ये महिला बिस्तर पर सो रहे अपने बेटे के सिर को चूमने जाती है तो एक झटका लगने से तुरंत उसकी मौत हो जाती है। लड़का बिना घबराए अपनी माँ के चेहरे पर उंगली थपकाने लग जाता है क्योंकि उसकी उंगली में मरे हुए को वापस जीवित करने की शक्ति है। पिछली बार जब उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी तो उसने उसे वापस जीवित करने के लिए इसी उंगली का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैक को नहीं पता था कि दूसरी बार जब पुनर्जीवित प्राणी उसे छुएगा तो वह हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाएगा। जैक को जब इसका एहसास हुआ तब तक वो अपनी माँ को खो चुका होता है। उसने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा और सामाजिकता से दूर रहने का फैसला किया। बड़ा होकर जैक एक पाई मेकर के रूप में काम करने लगता है और सड़े हुए फलों पर अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे ताजा बनाने लग जाता है। एक दिन जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है तो बिल्डिंग से गिरा हुआ एक अपराधी तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है। जैक अपना सीक्रेट बनाए रखने के लिए उसे फिर से टच कर लेता है। इस दृश्य को एक पुलिसकर्मी देख लेता है जो जैक की शक्तियों का इस्तेमाल अपराधियों का पता लगाने के लिए करने की सोचता है। पुलिस के कहने पर जैक डिटेक्टिव टीम में शामिल हो जाता है और अपनी उंगली का इस्तेमाल करके 1 मिनट के लिए मृतकों को पुनर्जीवित करता है और इन्फॉर्मेशन मिलते ही वापस उनकी मूल स्थिति में भेज देता है। अचानक इस पेड़ पर इंसानों जैसे बाल उगाते हैं और ये आदमी पेड़ के अंदर एक खंजर डाल देता है। तभी उस पेड़ के तने के छेद वाले हिस्से से एक सफेद तरल निकला आता है और वो आदमी जल्दी से अपने हाथ से उस तरल पदार्थ को पोंछ लेता है। तभी उस तरल की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है और जमीन पर तुरंत एक पौधा निकल आता है। आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है और ये महसूस करता है कि उस तरल में एक स्ट्रॉन्ग रिजनरेटिव एबिलिटी है। फिर वो शेष तरल को जल्दी से अपने घाव पर पोंछ देता है और थोड़ी ही देर में उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। आदमी काफी उत्साहित हो जाता है और पेड़ के अंदर अपना खंजर घोंप देता है। पेड़ के तने से और अधिक तरल निकल आता है और वो नीचे झुककर लालच से इसे पीने लग जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके घाव पर अचानक तेज दर्द महसूस होने लग जाता है क्योंकि उसका पेट ऐंठने लगा होता है जैसे कि कुछ बाहर निकलने वाला हो। अचानक उसके घाव से फूलों का एक गुच्छा उग आता है और वो आदमी घबराकर जल्दी से फूलों को बाहर निकालने लग जाता है, लेकिन फूल बढ़ते रहते हैं और जल्द ही उसका शरीर फूलों से ढककर एक बगीचा बन जाता है। ये डॉक्टर इस बंदर की खोपड़ी में एक मानव मस्तिष्क ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं क्योंकि सबरीना को जानलेवा कैंसर की बीमारी होती है और उसके पास जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय होता है। लेकिन उसका पति नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाए, जिस वजह से वो अपनी सारी उम्मीदें एक हास्यास्पद प्रयोग पर लगा देता है। चूंकि सैद्धांतिक रूप से बंदर और मनुष्य आनुवंशिक रूप से बहुत समान है, इसलिए मानव मस्तिष्क को बंदर में ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता थी ताकि मानव अपनी यादों को संरक्षित करने और एक अलग तरीके से जीवित रहने में सक्षम बन सके। जब सबरीना की माँ को ये पता चला तो वह इस एक्सपेरिमेंट के सख्त खिलाफ हो गई क्योंकि वो अपनी बेटी के दिमाग को बंदर में ट्रांसप्लांट किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को अस्पताल के बिस्तर पर दर्द में लेटे हुए देखा तो उसका दिल डगमगाने लगा। एक रात के आंतरिक संघर्ष के बाद आखिरकार वो ऑपरेशन के लिए राजी हो गई और तय किए गए समय पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। माइक ऑपरेशन रूम के बाहर उत्सुकता से चमत्कार होने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ऑपरेशन सफल होने के बावजूद कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। ये आदमी काफी दिनों से एक पेड़ में फंसा हुआ था और उसका आधा शरीर पेड़ के अंदर और आधा शरीर पेड़ के बाहरी हिस्से में होता है। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी वहाँ कब से फंसा हुआ था। जब एक साहसी नौजवानों के समूह ने उसे पाया तो वे ये देखकर दंग रह गए कि वो आदमी अभी भी जीवित है। जैसे ही आदमी ने उन्हें आते देखा तो उसने उनसे मदद की भीख मांगनी शुरू कर दी। एक लड़का करीब गया और उसने देखा कि आदमी के बगल में पेड़ में एक अजीब सी मशीन फंसी हुई है। जब वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह क्या है, आदमी ने अचानक लड़के की बांह पकड़ ली और उससे अपना दर्द खत्म करने की भीख मांगने लगा। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी मदद करने का तरीका खोजने के लिए वे पास के एक खाली पड़े गोदाम में भागते हैं ताकि उसके दर्द को कम करने के लिए कुछ दवा खोज सके। लेकिन वहाँ उन्हें एक कंप्यूटर पर एक वीडियो देखने को मिलता है जिससे पता चला कि वो आदमी एक